जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के मैंने अपने लेक्चर में आपको स्टोरी सारी सुना दी थी और स्टोरी ये सुनाई थी, जो सुनाई थी वो दोबारा सुना रहा हूँ ताकि ध्यान से आप समझ लें और हम आज इस लेक्चर को मुकम्मल टॉपिक को मुकम्मल कर लेंगे। बेटे, मैंने कल आपको ये बताया था कि पाकिस्तान के दो हिस्से थे। एक बेटे क्या था, मशरक़ी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, और एक था वेस्ट पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान। मेरा पुत्र, ईस्ट पाकिस्तान में जो बड़ा लीडर था उसका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, शाबाश। और जो वेस्ट पाकिस्तान था उसमें जो बड़ा लीडर था वो था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। बेटा, शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी का नाम था अवामी लीग, और इधर जो वेस्ट पाकिस्तान में था उसका बेटे हेड था उसकी पार्टी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ठीक है, आपने नाम सुना हुआ होगा, ये पार्टी अवाम की पार्टी है। कौन कहता है? बिलावल भुट्टो कहती। तो ये बेटा पीपल्स पार्टी, ठीक है। तो ये मेरी पार्टी नहीं है, ये अवाम की पार्टी है, ठीक है। तो उसका नाम क्या है बेटा? पीपल्स पार्टी। ये बेसिकली पीपल्स पार्टी बनाई किसने थी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो। बेटे, इलेक्शन हुए तो टोटल सीटें थी कितनी बेटा? 300। तो 300 में से बेटा कितनी? 160 सीटें बेटा वो विन कर ली अवामी लीग ने। और पीपल्स पार्टी ने कितनी जीती बेटा? 81। अच्छा, ये तो इलेक्शन हुए बेटा मरकज़ी हुकूमत के, ठीक हो गया। और जो सूबाई हुकूमत यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थे उनमें भी टोटल सीट्स कितनी थी बेटा? 300। मगर कितनी जीती अवामी लीग ने? जी 288 बेटा विन कर ली अवामी लीग ने। और इधर वेस्ट पाकिस्तान में बेटा पंजाब और सिंध में हुकूमत बनाई पीपल्स पार्टी ने, और अपना बलूचिस्तान और KPK में किसने बनाई बेटा? नाम बोल के बताएं ज़रा। शाबाश शाबाश। पार्टीज़ के नाम लिखे हुए हैं, नेशनल अवामी पार्टी और जमीयत उलमाए इस्लाम। इन दो पार्टीज़ ने बेटा इधर गवर्नमेंट बनाई। अच्छा, अब यहाँ देखें, यहाँ तक मैंने कल आपको ये समझा दिया था। जब आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपने ये बात ज़रूर शुरू में ऐड करनी है। और पता है किस हेडिंग के तहत आपने ऐड करनी है? पसे मंज़र, बैकग्राउंड, पसे मंज़र, बैकग्राउंड। ये आपने शुरू में बैकग्राउंड के तौर पर बेटा इस बात को, ये लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए आपने लिखना है। अच्छा, उसके बाद आप आगे आ जाएंगे अलहदगी। अब अलहदगी में एक दफ़ा देखें इधर मेरी तरफ, ताकि आप एक अजीम इंसान देख सकें और आपको बात समझ आ सके। और सबसे बढ़कर जितनी देर आप मुझे देखें आपके नामा अमाल में नेकियां लिखी जाती रहे, ठीक है, सवाब मिल सके आपको। मेरा पुत्र याद रखें, ये जो ये पढ़ लिया। कल मैंने आपको ये बात समझाई थी कि अब हुकूमत किसकी बननी चाहिए थी? शेख मुजीबर। लेकिन बेटे मगरबी पाकिस्तान के जो सियासतदान थे उन्होंने उनकी हुकूमत ना बनने दी। जब ना बनने दी तो वहाँ की अवाम एहतजाज पर आ गई। जब एहतजाज किया तो इधर से जनरल याहिया खान ने क्या किया? आर्मी को भेजा और मुल्क में क्या लगा दिया? एमरजेंसी नाफिज कर दी और आवाम को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। आवाम बेटे कंट्रोल नहीं हुई बल्कि एहतजाज बढ़ा दिया। बेटे आर्मी के ज़रिए लोगों को रोका गया तो उन्होंने बेटे झंडा ही अपने घर के ऊपर लहरा दिया कि जाओ फिर हम आज के बाद अलग मुल्क हो गए हैं। बेटे जब झंडा लहराया तो आर्मी ने शेख मुजीबुर रहमान को पकड़कर जेल में बंद कर दिया। जब जेल में बंद कर दिया एहतजाज और बढ़ गया। इसी बड़े हुए एहतजाज के दौरान एक पार्टी थी दहशतगर्द जिसका नाम था मुक्ति बाहिनी। बेटा उन्होंने दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करना शुरू कर दी। जब दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ शुरू की तो बहुत सारे लोग तंग आके बेटा वो मुल्क छोड़कर इंडिया जाने लगे। इंडिया की आर्मी ने उन्हें वेलकम करने के बहाने से बेटा वो इंडिया की आर्मी पाकिस्तान में एंटर हो गई, यानी ईस्ट पाकिस्तान में एंटर हो गई। जब एंटर हुई और उन्होंने 71 की वॉर शुरू कर दी। यूँ बेटा जितना भी असलहा आर्मी सारा कुछ वो इधर वेस्ट पाकिस्तान में था, उधर नहीं था। लिहाजा हम फौरी तौर पर उसका जवाब न दे सके
और हम जंग हार गए। जब जंग हार गए तो ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो गया और वेस्ट पाकिस्तान अलग हो गया। ये बेटे ये तो उस वक्त का इंसिडेंस था। इसके अलावा भी कई और वजूहात थी, वो हम बाद में पढ़ते हैं। पहले ज़रा ये जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई है इसके ऊपर हेडिंग्स लिखें। आइए बेटा ज़रा यहाँ पर आप देखिएगा, पहला पॉइंट लिखेंगे जहाँ से ये लिखा हुआ ना, मशरक़ी पाकिस्तान की रहती और बांग्लादेश का क्या, सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एंड एमरजेंस ऑफ बांग्लादेश। यहाँ पर आपने पहली लाइन पर हेडिंग लिखनी है जी, ग्रेट थ्रेट टू सिक्योरिटी, अमनो अमान का मसला, अमनो अमान का मसला, ग्रेट थ्रेट टू सिक्योरिटी। जी मेरा पुत्र देखें, कहता है 1970 के आम इंतखाबात के बाद जब अवामी लीग को मशरक़ी पाकिस्तान में कामयाबी मिली और मुल्क की बागडोर अवामी लीग को न सौंपी गई तो मशरक़ी पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो गई। बेटे यहाँ पर आप लिखेंगे एमरजेंसी लगाना, इम्पोजिंग ऑफ एमरजेंसी, एमरजेंसी लगाना, एमरजेंसी लगाना। बेटे फिर क्या हुआ, इन हालात को संभालने के लिए चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल याह्या खान ने वहाँ पर एमरजेंसी लगा दी। पाक फ़ौज ने अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिश की, लेकिन हालात रोज़ बरोज़ ख़राब होते चले गए। ठीक है जी, क्योंकि वहाँ पर अंडरलाइन करें, मुक्ति बाहनी नामी तंजीम फसादात फैलाने में मसरूफ़ थी। यहाँ पर आप लिखेंगे भुट्टो मुजीब मुलाकात, भुट्टो मुजीब मुलाकात, मीटिंग ऑफ भुट्टो मुजीब। इन हालात में अंडरलाइन करें बेटा, बोर्ड का एमसीक्यूज़ है 15 मार्च 1971 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जनरल याह्या खान और शेख मुजीबुर रहमान की ढाका में मुलाकात हुई ताकि हालात को पुरअमन बनाया जा सके। ये मुज़ाकरात बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गए। यहाँ पर आप लिखेंगे माइग्रेशन टू इंडिया, भारत की तरफ हिजरत, भारत की तरफ हिजरत। बेटे फिर क्या हुआ, कशीदा हालात के बायस लाखों की तादाद में बंगालियों ने भारत की तरफ हिजरत करना शुरू कर दी। बाहर यहाँ लिखेंगे भारत की मुदाखलत, भारत की मुदाखलत जी, इंटरवेंशन ऑफ इंडिया। भारत ने बंगालियों की मदद का सरकारी तौर पर ऐलान कर दिया। भारतीय फ़ौज ने बागियों को असला दिया और उनकी तरबियत करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान और भारत के माबैन हालात ख़राब हो गए। फिर क्या हुआ, जनरल याह्या खान ने फ़ौज के मज़ीद दस्ते मशरक़ी पाकिस्तान रवाना किए, जिसके नतीजे में पाक फ़ौज ने बेशतर इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लिया। बेटे यहाँ आप देखेंगे आप यूँ लिखे, यहाँ लिखें भारत का हमला, अटैक ऑफ इंडिया, भारत का हमला। हालात को देखते हुए भारत ने मशरक़ी पाकिस्तान पर अपनी अफवाज की मदद से हमला किया। मशरक़ी पाकिस्तान में मौजूद पाक फ़ौज ने 2 हफ़्तों तक भारतीय फ़ौज को रोके रखा। जब उनके पास सामान ख़त्म हो गया और मगरबी पाकिस्तान से मज़ीद इमदाद ना पहुंच सकी तो भारत अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गया। अच्छा, सारा कसूर भारत को दे रहे हैं, भारत नापाक इरादों में। अपना नहीं पता कि हम नालायक थे, हम क्यों नहीं सामान पहुंचा सके, हम क्यों नहीं वहाँ पर कार्रवाई कर सके, भारत नाकाम हो गया, चूड़े ना हो। तो यहाँ लिखे बेटे बांग्लादेश का क़याम, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का क़याम। बिलाखिर बेटा अंडरलाइन करें, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट और एमसीक्यूज़ है। 16 दिसंबर 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग हो गया और बांग्लादेश के नाम से एक अलहदा मुल्क बन गया। बेटे उसके बाद ये तो आपने, ये सारा एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है। इसकी सिर्फ यही वजह नहीं थी कि वो हमसे अलग हुए, इसके कई और असबाब, कई और इसकी वजूहात वो भी थी। बेटे और क्या क्या रीज़न थी वो यहाँ आपके सामने बुक वाले ने लिखी हुई हैं। मेरा पुत्र उनको ज़रा देखिए। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, जोग्राफियाई फ़ासला। जी बेटा, जियोग्राफिकल डिस्टेंस, जोग्राफियाई फ़ासला। मेरा पुत्र इधर देखो, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान 1000 किलोमीटर का फ़ासला था। ठीक है, यानी इधर हम हैं, दरमियान में समंदर है या दरमियान में इंडिया है और वो इंडिया के उस तरफ। तो यूँ आप देखें कि हम बाई रोड
वहाँ तक जा ही नहीं सकते थे। लिहाजा जब गवर्नमेंट बनी वो इधर बनी और जितनी तरक्की होती वो इधर होती और उनका ख्याल न रखा जाता, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि भाई जब आपने हमारा ख्याल ही नहीं रखना तो हमने आप लोगों के साथ रह कर क्या करना है, लिहाजा वो हमसे अलहदा हो गए। देखो ज़रा अंडरलाइन करें, 1000 मील का फासला था, ठीक है जी, राब्ते कोई नहीं थे, हर चीज़ हमारी उनसे मुख्तलिफ थी, जिसकी वजह से वो हमसे अलहदा हुए। अगला बेटे क्या लिखा हुआ है, तिजारत व मुलाजमत पर हिंदुओं के असरात। बेटे इधर देखो, जितने भी वहाँ पर याद रख लें, यहाँ हम इसको यहाँ देखिए, मैं आपको बल्कि आसान लफ्ज़ों में समझा देता हूँ। हुआ ये कि बेटा जितने भी वहाँ जो था ना ईस्ट पाकिस्तान, उसमें पढ़े लिखे लोग वो हिंदू थे। आपको याद है 1857 की वॉर के बाद मुसलमानों को पढ़ाया नहीं जाता था, हिंदुओं को पढ़ाया जाता था। तिजारत भी किन को मिलती थी, हिंदुओं को। जब बेटे पाकिस्तान बन गया तो तिजारती तौर पर हिंदू मजबूत हुए, पढ़ाई के मामले में भी हिंदू मजबूत हुए, और वो जो मुसलमान थे उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान बनाया है, इसके बावजूद मजबूत आज भी हिंदू ही हैं, तो फिर हमने इस पाकिस्तान के साथ रह कर क्या करना है, तो वो बेटे हमसे अलहदा हो गए। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है मुआशी पसमानदगी। ये बेटे मेन पॉइंट था कि पाकिस्तान बनने से पहले भी वो इलाका इकोनॉमिकली कमज़ोर था, पाकिस्तान बनने के बाद भी वो इकोनॉमिकली कमज़ोर ही रहा। यहाँ बेटे वेस्ट पाकिस्तान में अभी तक हम मजबूत नहीं हुए, तो उनका हाल क्या होता होगा, तो हमने बेटे उनका ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से वो हमसे अलहदा हो गए। अगला पॉइंट बेटे क्या है, हिंदू असातिज़ा का किरदार। बेटे तालीमी इदारों में जो पढ़ाने वाले थे वो असातिज़ा हिंदू थे। जब बेटे वो बच्चों को पढ़ाते तो वो मगरबी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करते हैं उनको। वही नौजवान जो स्टूडेंट थे 20 साल में वो बड़े हुए और उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर दी, उन्होंने कहा हमने रहना ही नहीं इनके साथ। तो टीचर्स ने बड़ा नेगेटिव रोल प्ले किया। अगला पॉइंट बेटे ज़ुबान का मसला। जब पाकिस्तान बना तो वो कहते थे कि हमारी ज़ुबान को कौमी ज़ुबान बनाओ, यानी सब योंगो मोंगो मोंगो बोले, ठीक है, बंगाली बोले, ठीक है। जबकि कायदे आज़म ने क्या कहा था कि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू होगी, तो मेरी वजह से वो थोड़ा रुक तो गए, अपना कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से वो थोड़ा रुक तो गए उस वक्त, लेकिन जैसे ही कायदे आज़म फौत हुए उसके बाद उन्होंने रोड़ा डालना शुरू कर दिया। हमने उनकी बात मानी भी, और आपको याद होगा 56 और 62 के आइन में हमने कौमी ज़ुबानें एक रखी थी या दो रखी थी, लेकिन उन्होंने कहा 2 क्यों रखी, हमारी होनी चाहिए सिर्फ, ठीक है। तो वो कह रहे थे कि कौमी ज़ुबान सिर्फ बंगाली हो, तो इस बात को उन्होंने बड़ा हवा दी और वो नफरत में आके हमसे अलहदा हो गए। अगला बेटे क्या लिखा हुआ है, ज़रा पॉइंट बोलिए बोलिए बोलिए। नुमाइंदगी की शरह का मसाला। बेटे अंडरलाइन करो, उधर आबादी थी 56% और इधर थी 44%। नेशनल असम्बली में नुमाइंदे उनके ज़्यादा होने चाहिए थे या हमारे, बोलो उनके, क्योंकि आबादी उनकी ज़्यादा है, नुमाइंदे भी उनके ज़्यादा होने चाहिए थे नेशनल असम्बली में, कौमी असम्बली में। लेकिन हमने सिस्टम रखा हुआ था 50-50 का, उन्हें इस पर भी वट चढ़ता था कि आबादी थोड़ी है तो नुमाइंदे ज़्यादा क्यों, इधर से उधर आबादी ज़्यादा है तो नुमाइंदे कम क्यों। तो बेटा ये भी एक मेन वजह बनी, वो हमसे अलहदा हो गए। अगला बेटे क्या लिखा हुआ है, भारत की मुदाखलत। ये बेटा वही है जो हमने यहाँ पढ़ा, ये वही पॉइंट दोबारा यहाँ रिपीट हो रहा है। भारत की मुदाखलत के वो बेटा किस बहाने से अंदर एंटर हुए थे, हैं मदद के लिए, ठीक है, अंदर। अगला बेटे क्या लिखा, शेख मुजीबुर रहमान के 6 नुकात। बेटा ये जो 6 नुकात थे ना, उसने कहा था अगर तुम मुझे वज़ीर आज़म नहीं बनाते ना बनाओ, लेकिन मेरी ये 6 बातें मानो। तो आपा उन्होंने वज़ीर आज़म ही नहीं बनाया, तो आप उन्होंने 6 गल्लां भी नहीं मनिया, तो उन्होंने कहा फिर ठीक है जाओ, ठीक है, वो हमसे अलहदा हो गए। आखिरी पॉइंट बेटे क्या लिखा हुआ है, 1900 की आम इंतखाबात। बेटे याद रख लें, असल वजह ही पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी की वो ये इलेक्शन है, ठीक है। मतलब इलेक्शनों में रिज़ल्ट एक जैसे नहीं थे, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो इलेक्शन ही की वजह से ये सारा रोला पड़ा और बिलाखिर वो हमसे अलहदा हो गए। बेटे आगे देखो, इसकी एक्साइज औरंगज़ेब आलमगीर ने वफ़ात पाई 1707 जी, 1906 में कायम की गई। बेटा क्या
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। पहली जंग अज़ीम में तुर्किया ने साथ दिया बेटे जर्मनी का। उलमा ने बरसगीर को करार दिया दारुल हर्ब। नेहरू रिपोर्ट पेश की गई 1928। करप्शन क्रिप्स मिशन हिंदुस्तान में आया 1942। कायद आज़म ने दारुल हुकूमत बनाया कराची को। अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया अक्टूबर 1958 को। 70 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने सीटें जीती बेटा 81। बांग्लादेश कायम हुआ 1971। उसके बाद बेटे शॉर्ट क्वेश्चन, इनके आंसर मेरा पुत्र उन नोट्स में मौजूद हैं, ठीक है। आपने उन्हीं नोट्स में से करने हैं और मुझे यकीन है कि अभी तक पूरी किताब क्लास ने नहीं लिए होंगे। क्यों भाई अपना है नहीं लिए ना? उसको नहीं, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, लिए नहीं लिए? हाँ वैस कोई मसला नहीं है, ना लो। कल मैं करवा भी नहीं रहा यहाँ से, ठीक है, मैं करवा भी नहीं रहा। कल मैंने ये शॉर्ट सुनने एक्सरसाइज वाले, ये एक्सरसाइज वाले शॉर्ट, और सिर्फ सुनने ही नहीं है, आपके पास नोट्स होने चाहिए। नोट्स आपके पास होने चाहिए। किस किस ने ले लिए गर्ल्स में से? आपने शाबाश ले लिए हैं, शाबाश, बहुत अच्छे। बॉयज़ को भी मौत पड़ जाए, ठीक है, और ले लें, और कल आपके हाथ में होने चाहिए। मैं लास्ट लेक्चर में भी कहा था, रोज़ाना कहता हुआ बंदा अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा मैंने बनाई आप लोगों के लिए, ठीक है। ऑनलाइन भी अल्लाह का शुक्र है मुझसे, अब आपको अंदाज़ा है मैं इस्लामाबाद भेज चुका हूँ, मैंने डेरा गाजी खान भेजे हैं, ठीक है। ये ऑनलाइन यहाँ से मुझे सुनते हैं, ठीक है, और बच्चे रब्ता कर के मुझसे मंगवा रहे हैं। ये शेखुपुरा में अभी भेजे हैं मैंने, ठीक है। कॉपीज़ यहाँ से ऑनलाइन मुझसे मंगवा रहे हैं बच्चे, और आप जिनके लिए मैंने बनाए हैं वो अभी तक आधी क्लास रहती। तो ये कल बेटे ये होने चाहिए, ठीक है।